अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। आई होप आपने देखी होगी, सुनी होंगी मेरी बातें। अगर नहीं सुनी तो प्लीज़ गो बैक एंड डू वॉच दैट वीडियो। अच्छा, मैं आज बात करना चाहती हूँ इंतज़ार के बारे में, कि कुछ इंतज़ार हम खुद अपनी किस्मत में लिख लेते हैं और लिखवा लेते हैं, और कुछ इंतज़ार जो है वो हमें लोग करवाते हैं। अब लोगों में आपकी एक्सटेंडेड फैमिली या वो वाले लोग नहीं आते जिनसे आपका कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग आते हैं जिनका फ़ैसला या जिनकी ख़्वाहिश या जिनकी बात का आपने एहतराम रखना होता है। वो आपके स्पाउस होंगे, पेरेंट्स होंगे, कुछ के लिए उनके बच्चे या सिबलिंग्स होंगे, लाइक आपके बहुत क्लोज़ लोग जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड आई एम वन ऑफ दोज़ पीपल जिन्होंने उन दूसरों की इतनी परवाह की कि अपनी हर खुशी को बस पीछे रख दिया, और सबके लिए सब कुछ कर कर के ना, तो अपने आप को इग्नोर कर कर के अब मैं खुद अपनी ज़ात में ना, मुझे समझ नहीं आती कि कमी कहाँ रह गई है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि फिर मुझे लोग कहते हैं कि व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, तो फिर मुझे कहा जाता है कि एक चीज़ के बारे में बात करो। तो ऐसे होता नहीं है। मेरे जैसी जो ख़वातीन हैं उनके पास इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं कि फिर वो एक मौज़ू पे बात कर नहीं सकती। पॉसिबल नहीं होता, उनका दिमाग चलने ऐसे लग जाता है कि बस सारा कुछ वो स्पिल होता जाता है। तो मुझे याद है कि मुझे फ़ॉल फ़ॉल्डेज देखने का बड़ा शौक होता था कि ये पत्ते जैसे गिर रहे होते हैं ना, तो कुछ कहीं ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ बहुत सारे दरख्त हों, तो वहाँ पे हम फ़ोटोग्राफ़ी करें, तस्वीरें खींचें या वीडियो बनाएँ या व्हाटएवर, मेक मेमोरीज़। और फिर जब स्नो होती थी, तब मैं अगर अपने हस्बैंड से कहती थी कि लेट्स गो, और हमने जो है वो स्नो में तस्वीरें खींचनी है, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे होता है ना, जैसे हम न्यूयॉर्क में रहते हैं तो चलो टाइम स्क्वायर चलते हैं या ब्रुकलिन ब्रिज, किसी ऐसी जगह जो थोड़ी हिस्टोरिकल हो, तस्वीरें अच्छी आ जाएं। सो ही वुड ऑलवेज से बहुत सर्दी है, इस टाइम पे कौन जाता है। तो वो मौके मिस होते गए क्योंकि मैं अकेली नहीं जाती थी, और अकेली मैं सोचती थी कि अकेली जाऊंगी तो तस्वीरें कैसे खींचूंगी, और मैं अपनी तस्वीरें ना नहीं बनाना चाहती थी, मैं दूसरों की तस्वीरें लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, बिकॉज़ आई वुड ऑलवेज़ प्रेफर अदर्स ओवर मी, आई गेस मे बी दैट्स व्हाई। तो मैंने इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये तो एक दो एग्जांपल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंतज़ार उतना करें कि जितने में आपको अपना आप छोटा ना लगने लग जाए, कि वो पछतावे इतने बढ़ जाएँ कि वो साल इतने सारे हो जाएँ कि फिर उनको आप गिनती में गिन भी ना सकें। सो स्टार्ट लिविंग फॉर योरसेल्फ। छोड़ दें दूसरों को, दूसरे क्या चाहते हैं, वो आपको इंतज़ार करवाना चाहते हैं, नहीं। हम उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं। हमारा मसला हमारे साथ है और हमने खुद भुगतना है। आई हैव सीन पीपल अराउंड मी, लेट इट बी माई हस्बैंड, सिबलिंग्स, हुएवर, एवरीवन मूव ऑन विद देयर लाइफ। दे हैव देयर ओन हैप्पी कॉर्नर, या उनका जो सुकून का लम्हा होता है, और मैं यहाँ पे बैठी सोचती रहती हूँ कि वाई मी। सो मेरी एडवाइस अपने जैसी ख़वातीन के लिए ये है कि आप वेट ना करें, इंतज़ार ना करें अच्छे दिनों का, क्योंकि वो आते नहीं हैं, वक्त गुजरता जाता है और वो लम्हे दोबारा नहीं आते। आपको मे बी इन 5 ईयर्स और 2 ईयर्स और 10 ईयर्स ये वाले जो आपके शौक़ हैं वो आपके रहे ही ना, फिर वो नासूर ज़ख्मों जैसे बन जाते हैं ना। आपको अगले शौक़ होंगे, फिर आप पुराने शौक़ों को रोएँगे, और फिर वो नए वाले शौक़ फिर नहीं पूरे होंगे। सो इस वक़्त मैं ये कहूँगी कि आप जो करना चाहते हैं ना, अगर आप बाहर कॉफ़ी पीना जाना जाना चाहते हैं तो आप जाएँ, आप अपने साथ जाएँ। यू शुड बी योर ओनली बेस्ट फ्रेंड। और किसी की क्या ज़रूरत होती है कि हमारे साथ कोई जाए। येस, एवरीवन इज़ इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, लेकिन कुछ लम्हे आप अपने आप को दें, अपने लिए यादें इकट्ठी करें जिनके सहारे आप वो लम्हे गुजार सकें जिनमें आप ज़्यादा दुख में होते हैं, कि आप वो अच्छे लम्हों को याद करें कि यू आर देयर फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन बी देयर फॉर योर सेल्फ। बच्चों
बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं या शादियाँ ना हो, फिर भी दे मूव ऑन विद देयर लाइफ ना, उनकी अपनी ज़िंदगी होती है। दे कांट बी देयर फॉर यू कि तो आपके साथ बैठें, हँसें और उनकी अपनी कोई ज़िंदगी ना हो। ऐसे नहीं होता है। और अगर कोई आप बंदा आपको ऐसा फ़ील करवाता है कि आप जो अपने लिए कह रहे हैं वो गलत है, तो उसको ना सुनें, अपने दिल की सुनें। हैव फन। अल्लाह हाफ़िज़।